चमचमाती नई सड़क पर कार तेजी से दौड़ रही थी। पीछे बैठी शिल्पा अपने अरमानों में खोई थी। जिस घर में जिंदगी के 20 साल हंसते खेलते गुजरे थे, आज शिल्पा उस घर को छोड़ नए घर परिवार के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। वो सोच रही थी, कुछ देर में ससुराल पहुंच जाऊंगी। सास उसका स्वागत कर कार से उतारने आएगी। नंदोई कार का दरवाजा लॉक कर नेग मांगेंगे। नंदे रास्ता रोक खड़ी हो जाएंगी। फिर उनका मान मनोबल होगा। तभी उसके कंधे को पकड़ते हुए अमित ने कहा, अब घूंघट ठीक कर लो, कुछ देर में घर आ जाएगा। माँ के डांटने पर भी ढंग से दुपट्टा नहीं लगाने वाली शिल्पा को यह घूंघट एक कैद सा लग रहा था। मगर दिल में एक खुशी थी। अमित के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। सहेलियों से शादी के जो अनुभव सुन रखे थे, वे सब अरमान बनकर शिल्पा के दिलो दिमाग पर छा रहे थे। जैसे ही एक सजे सवरे मकान के आगे कार आकर रुकी, शिल्पा समझ गई ससुराल आ गया। वो थोड़ा घबरा रही थी। नंदोई ने गाड़ी लॉक की तो इस गर्मी में उसका क्या हाल होगा, ऊपर से ये घूंघट, उफ। तभी एक व्यक्ति आया। उसने धीरे से ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खटखटाया। रवि ने शीशा उतारा। उस व्यक्ति ने रवि को धीरे से कुछ कहा। रवि के चेहरे पर गंभीर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसने अमित को कुछ इशारा किया। एक झटके में अमित कार के बाहर निकल गया। कार चला रहा रवि अमित का दोस्त था। ये तो शिल्पा शादी के दौरान जान गई थी, बाकी वो वहाँ किसी को नहीं जानती थी। उसने देखा था कि दुल्हन के आने पर घर परिवार के तो क्या, अड़ोसी पड़ोसी तक आकर गाड़ी को घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। हर तरफ घनघोर सन्नाटे की काली चादर बिछी थी। आस पड़ोस के लोग भी अपने घर की दहलीज से ही झांक रहे थे, मगर कोई दौड़कर कार के पास नहीं आया। तभी एक मोटी सी औरत और दो लड़कियां आई। कार का दरवाज़ा खोलकर बोली, आओ बहू। शिल्पा जानती थी ये उसकी सास नहीं थी। विचारों में खोई शिल्पा धीरे धीरे कार से उतरकर बाहर आ गई। तभी दोनों लड़कियों ने उसकी दोनों बाजू इस तरह पकड़ ली जैसे पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है। वो औरत तेज तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसके बाहर खड़ी हो गई। दोनों लड़कियां शिल्पा को सीधे उस कमरे में ले गई। उस मोटी औरत के अलावा 2-3 औरत और आ गई। शिल्पा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो अब तक उसने नई दुल्हन के ससुराल पहुँचने पर देखा या सुना था। तभी उसे दीवार पर बने देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों के सामने बैठा कर उन औरतों ने आनन फानन में कुछ रस्में करवाई और फिर वहाँ से ले जाकर एक कमरे में बैठा दिया। शिल्पा का गर्मी और घुटन से तो बुरा हाल था ही, साथ ही उसके साथ जैसा व्यवहार वहाँ हो रहा था उसके दिमाग को सुन कर रहा था। उसे लग रहा था कहीं शादी में कोई कमी तो न रह गई, कहीं दहेज को लेकर तो ससुराल वाले नाराज़ नहीं हैं। शादी के घर में इतना सन्नाटा क्यों पसरा है? अमित और रवि उसे कार से उतार के कहाँ चले गए? यहाँ कोई उससे बात क्यों नहीं कर रहा है? जब मेरे भैया की शादी हुई थी तब हमने नई भाभी का कितना ज़बरदस्त स्वागत किया था। यहाँ किसी को भी नई बहू आने की खुशी क्यों नहीं है? शिल्पा का सर ऐसे विचारों से फटा जा रहा था। 12 बजने को थे, किसी ने उसके कुछ खाने की सुध तक न ली। दोस्तों, आखिर शिल्पा के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्या उसके अरमान पूरे होंगे? जानने के लिए आगे की कहानी सुनाऊं उससे पूर्व छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपके लिए रोज़ ऐसी स्वलिखित कहानियाँ लाता हूँ। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शिल्पा अपने बिखरते सपनों से दुखी हो रही थी कि तभी उसकी छोटी ननद कमरे में आई। शिल्पा को लगा जिस तरह मैं अपनी भाभी से लिपट गई थी, रिया उससे लिपट जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिया ने पास आकर कहा, भाभी आप स्नान कर लो, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ, खाने में अभी टाइम लगेगा। अपने अरमानों की चिता में जलती शिल्पा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो मजबूर थी। मायके में होती
तो अब तक सारा घर सर पर उठा लेती। अपने विचारों के चक्रव्यूह में उलझी शिल्पा ने अपना सूटकेस खोल कपड़े निकाले और बाथरूम में घुस गई। बाथरूम में आने की जल्दी शिल्पा को इसलिए भी थी कि वो दुल्हन के लिबास और घूंघट से आज़ादी चाहती थी। कपड़े उतार उसे बरसों की कैद से छूटने जैसा अनुभव हो रहा था, मगर दिल और दिमाग पर अब भी ससुराल में उसके साथ हो रहे अप्रत्याशित व्यवहार का दुख छाया था। शिल्पा का शरीर जरूर स्नान से तरोताज़ा हो गया था, मगर मन अब भी खिन्न था। वो बाथरूम से बाहर आई तब तक रिया ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। मन तो नहीं था, मगर पेट की भूख परेशान कर रही थी, तो अनमने मन से शिल्पा ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। करीब 2 बजे अमित वापस आया। बाहर सभी अमित को घेर कर खड़े थे। खिड़की से शिल्पा को दिख रहा था, मगर वो इतनी धीरे बात कर रहे थे कि शिल्पा को कुछ भी सुनाई नहीं आया। शिल्पा को लगा मेरे आगमन पर घर में सन्नाटा था। यहाँ कब से मैं अकेले बैठी हूँ, मगर अमित से बात करने को सब इकट्ठे हो गए। हो न हो शादी की व्यवस्था या दहेज को लेकर ससुराल में कोई नाराज़गी ज़रूर है। अब उसे अपना भविष्य खतरे में नज़र आने लगा। टीवी पर देखे दहेज प्रताड़ना के किस्से खुद के साथ होते नज़र आने लगे। तभी अमित ने कमरे में प्रवेश किया। आते ही सीधे बेड पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। अब तो शिल्पा भूल गई कि वो ससुराल में है और आज उसका पहला दिन है। 5-6 घंटे से उसके अंदर धधक रहा अरमानों का लावा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। वो अमित को उल्टा सीधा बोलने लगी। उसके साथ हो रहे व्यवहार को सीधे दहेज और शादी की व्यवस्थाओं में रही कमी से जोड़ने लगी। अमित सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। फिर खिड़की के पास जाकर किसी से फ़ोन पर बात की। इतनी धीमी आवाज़ में बात हुई कि शिल्पा भी कुछ नहीं सुन पाई। शिल्पा रो रो कर अमित से इस रूखे व्यवहार का कारण पूछती रही। अमित ने बस इतना ही कहा, तैयार हो जाओ, कहीं बाहर जाना है। शिल्पा को लगा शायद शादी के बाद यहाँ किसी मंदिर में जाते होंगे। न चाहते हुए भी वो तैयार होकर बाहर आई तो अमित तैयार खड़ा था। दोनों बाहर आकर कार में बैठ गए। सड़क पर कार दौड़ रही थी। अमित चुपचाप कार चला रहा था, जबकि शिल्पा अपने सारे सवालों का जवाब चाहती थी। उसने 2-3 बार बात करने का प्रयास किया, मगर अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में कार जिला अस्पताल के सामने आकर रुकी तो शिल्पा ने घबरा कर पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो अमित? अब तो शिल्पा के सब्र का बांध टूट रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से उसका सर फटे जा रहा था। कार पार्किंग में लगा। अमित ने शिल्पा का गेट खोला। वो कूदकर बाहर आ गई और अमित को झंझोड़ते हुए बोली, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखिर बात क्या है? प्लीज़ अमित, कुछ तो बोलो। कहते हुए वो अमित के सीने से लिपट कर रोने लगी। अमित उसे सहारा देकर पार्किंग से बाहर ले आया। अस्पताल के गेट पर ही शिल्पा और अमित का पूरा परिवार खड़ा था। शिल्पा भागकर अपने पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, ये सब क्या है? सब लोग इस अस्पताल में क्यों हैं? आपने मुझे कैसे घर में दे दिया पापा? यहाँ कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा। बेटी को सीने से लगा। उसके आंसू पोंछते हुए शिल्पा के पापा बोले, नहीं बेटी नहीं, तेरी किस्मत को किसी की नज़र ना लगे। तुझे घर नहीं स्वर्ग मिला है। तुझे इंसान नहीं देवता मिले हैं। तुम्हारी कार अपने घर से निकली ही थी कि तुम्हारी माँ बेहोश हो गई। समधी समधन जी अपनी कार में उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक है, तुरंत जिला अस्पताल ले जाओ। अभी तक मुझे तो ये भी पता नहीं कितनी दवा आई है और कितने पैसे खर्च हुए हैं। सब कुछ समधी जी ही कर रहे। घर में हुई पहली शादी की चाव छोड़ तेरे ससुराल का पूरा परिवार यहाँ है। अमित की बुआ जी को तेरी सास ने कठोरता से ये कहकर भिजवाया था कि जाकर सारी रस्में पूरी करो, मगर कोई शिल्प से बात न करे। हो सकता है किसी के मुंह से निकल जाए और नई बहू माँ की तबीयत का सुन परेशान हो जाए। शिल्पा फटी आंखों से सास, ससुर, देवर, रवि, अमित और उसके बाकी रिश्तेदारों को निहार रही थी, जैसे कि बिना कुछ कहे उनका शुक्रिया कर रही हो। तभी अंदर से शिल्पा का भाई राजेश आया और बोला, माँ अब खतरे से बाहर है। 2 छल्ले डले हैं,
थोड़ी देर में होश आ जाएगा। शिल्पा को अपने अरमानों के जलने का शायद उतना दुख नहीं हुआ था जिससे कई गुना खुशी स्वर्ग सा ससुराल पाकर मिल गई थी। उसने भागकर सास ससुर के पैर छुए। सास ने अपने गले का हार उतार कर शिल्पा के गले में डाला और उसे गले से लगाकर बोली, बेटी तेरी मुंह दिखाई बाकी थी। शिल्पा छोटी बच्ची की तरह सास से लिपट कर रोने लगी, मगर ये आंसू अब खुशी के आंसू थे। दोस्तों, मेरे द्वारा लिखित इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब